देखो टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे होगे तो अभी से स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग आज गए थे और अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखना, अगर स्कैम के बारे में पता करना है तो आज हम लोग गए थे कोनी बिलासपुर। वहाँ के रोज़गार कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी का इंटरव्यू था हमारा। तो मैं मेरा 2 दोस्त गए थे हम लोग और वहाँ हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। और वहाँ गए तो उन्होंने कहा राम भाई सभी को वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे रेलवे स्टेशन से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हैं हम लोग और अभी हम लोग आए हैं बिलासपुर किसी काम को करने के लिए। तो बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था तो हम लोग आए हैं बिलासपुर और अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे। अभी हम लोग पहुँचे हैं बिलासपुर। सो अभी हम लोग जाएंगे, अनाउंसमेंट सुन सकते हैं आप। तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारा काम है। सो यहाँ से पता नहीं कितना दूर है, कितना दूर है, कितना पास है, आई डोंट नो। तो पहले उस जगह पे चलते हैं, पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है उस चीज़ को करने में। उसके बाद फिर वापस रिटर्न पहुँचेंगे हम कोरबा। तो अभी तो पता नहीं, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो बाहर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो वो लिखा होगा वहीं पे, वो वाले का नहीं पता भैया। जैसे हम लोग का ये है ना NIIT, उसके LTD करके लिखा है हम लोग को उसके सामने ना, जैसे कि पहले ना NIIT करके दिया है। पक्का बोलेगा, देख ले। मैं भी सामने अभी ना, अगर मेरे पापा का फोन है तेरे सामने बात करूंगा। मैं भी जान रहा हूँ, मेरा बाप भी बोल देगा दे दे 2 लाख ऐसी। मैं दे दूंगा 2 लाख, तू खाली डाल। मेरे को पता है ना कि कहाँ पे करूँगा पैसा। 2,80,000 रुपये बेकार है। NIIT स्कैम, क्या नाम है इस जगह का? तो फॉर्म को भी दिखाऊंगा। कोनी बिलासपुर में स्कैम चल रहा है NIIT का। यहाँ हम लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी के लिए। और यहाँ अंदर में हम लोग का बढ़िया इंटरव्यू हो रहा था लोगों का। मैं तो अभी बाहर बैठा था। तो यहाँ पर पहले से ही स्कैम पता ही चल गया हम लोग को। हम लोग सोच ही रहे थे कभी तो कोई स्कैम का खबर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कोर्स जो रहता है असिस्टेंट मैनेजर उसका, वो रहता है 2-2.5 लाख रुपए का कुछ कोर्स रहता है। एक्सिस बैंक और HDFC का रहता है। तो HDFC का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन एक्सिस बैंक का भी था। HDFC का 1 लाख कुछ 30,000 80,000 का कुछ रहता है। तो उसमें इतना बड़ा स्कैम है रहा है कि यहाँ सरकारी नियोजन कार्यालय में उसको बेच रहे हैं। जो यहाँ हम लोगों को बुलाया गया था इसलिए क्योंकि यहाँ होगा सरकारी पंजीयन, मतलब रोज़गार मेला में उस कोर्स को ही बेचा जा रहा है। पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसके बाद चूतिया बना के लोगों को वो कोर्स सेकेंड राउंड के लिए पूरा बताया जा रहा है। तो अभी एक भैया आए थे, उन्होंने बताया हमें ऐसा ऐसा बोल के। हम लोग फॉर्म भर दिए थे, पूरा फॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको। और NIIT का कुछ था उसमें, और उसका E-पोर्टल का वो है उसमें। तो भाई मतलब जितना इस टाइप से धांधली सिर्फ चूतिया बना रहे हैं। फॉर्म है हाथ में मेरे, इतना तो घर ही जाना पड़ेगा भाई। मतलब चूतिया बना रहे हैं सरकारी, उसको प्राइवेट। 2,80,000 में फंसा हुआ बिल निकल जाएगा मेरा। चुतिया में थोड़ी। अबे उस लड़की से ना सुन ना, उस लड़की को बोल, सुन ना, उस लड़की को बोल मेरे को भी डालना है, मेरे को ना उसका फोटो खींच के दे दो बोलना। वो जो दिया है ना वो पूरा एक्सप्लेन करके, पेपर में निकलवा ले, एक्सप्लेन करके। वो पता है पहले ही मना कर रही है मेरे को। क्या बोल रही है? बताना मत, मतलब आप जाओगे तो ये सब बताना मत, मैं बताई है ना। वो लड़का हम लोग को क्या बोला, 1,80,000। ये कितना बोली? 2,80,000। 4 महीने का कोर्स, 4 महीने। मेरे को वो लड़का बोला, वो लड़का ही बोला था मेरे को कि बोले 1 हफ्ते में कॉल करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे बोला। तो उन लोग उससे कंफर्मेशन लेंगे, अगर यहाँ लेंगे रोजगार मेला के अंदर में तो उन लोग के ऊपर केस हो जाएगा। हमें ये लोग ना चूतिया बना के अपना कोर्स बेच रहे हैं बस घूस में। हाँ वो इसीलिए वो आदमी आया था तो पहले ही बोला कि अगर कोई पैसा मांगेगा तो मत देना। आराम से आके घर में बताऊंगा ना। इतना बड़ा स्कैम, दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरा दिमाग माथा 25 हो गया। चलो भूख लग रहा है भाई, चलो आगे बात करते हैं आपसे। गाली मत दे दो, गाली मत देना, गाली मत। ये सब देखो हट तो वीडियो बनाने देना थोड़ा। ये यहाँ पर E-पोर्टल, ये पता नहीं कोनी बिलासपुर,
यहाँ चल रहा है धांधली दबा के। सोते हुए आए। अभी हम पंडाल आ चुके हैं और आप सभी चीज़ें बतानी थी जो कि हम बता नहीं पाए क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो हम अभी क्या कुछ बता नहीं पाए। और अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। और देखो अगर टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे होगे तो अभी से स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो हम लोग आज गए थे और अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखना अगर स्कैम के बारे में पता करना है तो आज हम लोग गए थे कोनी बिलासपुर, वहाँ के रोज़गार कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी का इंटरव्यू था हमारा। तो मैं मेरा 2 दोस्त गए थे हम लोग और वहाँ हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। और वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी लेट से चालू होगा, तो 11 साढ़े 11 बजे वहाँ चालू हुआ। और उसके बाद उन्होंने मतलब जहाँ असिस्टेंट मैनेजर और ट्रेनिंग का इंटरव्यू हो रहा था वहाँ हम लोग गए और हम लोगों ने मतलब हम लोग पहले बात कर रहे थे कुछ हम लोगों को लगा कि मतलब NIIT करके कोई फाउंडेशन है और वो कोलैब कर रही थी HDFC और एक्सिस बैंक के साथ। उन्होंने एक कोर्स निकाला है ऑनलाइन, जिससे मतलब अगर आप अगर आप लोग कोर्स को लोगे ऑनलाइन तो 45 और कुछ डेज़ का ना वो प्रोग्राम रहता है, समथिंग 60 डेज़ का कुछ वो प्रोग्राम रहता है ऑनलाइन। तो उसके बेस पे ही अगर आप वो प्रोग्राम ले लोगे तो सीधे आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैंक में आप वो हो जाओगे। आप मतलब आप वो जॉब कंफर्म ही रहती है, ठीक है, कि आप आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ उसी चीज़ का आज इंटरव्यू था, तो हम सभी 3 लोग गए थे और ये सरकारी कार्यालय के अंदर में हम लोग जहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, रोज़गार कार्यालय कोनी बिलासपुर का। तो हम लोग वहाँ गए, हम लोग वहाँ सारी इंटरव्यू मतलब हम लोग दे नहीं रहे थे। एक भैया आए सडनली, हम लोग मतलब उनसे हम लोग बात कर रहे थे तो वो उन्होंने आए और उन्होंने बताया हमें कि यार ये मतलब फर्स्ट लेवल तो निकल जा रहा है, मतलब गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रिपरेशंस कर रहे थे। तो वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया HDFC में और सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने बोला है कॉल करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि सेकेंड राउंड क्या है कैसा है। और जयपुर में होगा शायद उन्होंने बोला, या राजस्थान में कुछ होगा बोला उन्होंने, ट्रेनिंग जो होता है। तो हमने कहा अच्छी बात है होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब इसके लिए हमको पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों को तो ये चीज़ें मतलब ऑनलाइन के लिए पता थी कि हाँ ऑनलाइन कोर्सेज़ में मतलब होता है ये कि ऑनलाइन कोर्स आपको लेना ही पड़ता है। NIT और एक्सिस का तो पता नहीं मुझे है, ये HDFC का तो था ही, तो मुझे ये पता था। तो हम लोगों को लगा जब रोज़गार कार्यालय में हो रहा है ये चीज़ें और रोज़गार मेला में होते हैं तो मतलब पैसे तो नहीं लगने चाहिए। तो हम लोगों ने से और किसी 1-2 लोगों से और से पूछा जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनके लिए उनको कहा गया कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए हो, हम आपको कॉल करेंगे। और उनको कुछ फॉर्म दिए और उनसे भरवाया। तो एक लड़की थी, उसका 2.8 लाख मतलब 2,80,000 रुपये एक्सिस बैंक के प्रोग्राम के लिए उन्होंने बोला कि उसको कि सेकेंड राउंड है ये है, कुछ पेपर्स होंगे आपके, उसको दिलाना पड़ेगा। फिर 2 AI टेस्ट होंगे, आपको वो दिलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं फिर आपको कोर्स मिल जाएगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोगों को लग रहा हो स्कैम, क्या स्कैम यही हो गया ना कि मतलब अगर पैसे तो मुझे देने ही है ना भाई, उस जगह पे आपको पैसे तो देने ही नहीं चाहिए थे। मतलब अगर आप ले रहे हो सीधे भर्ती और ट्रेनिंग का और आपने ये मेंशन नहीं किया रोज़गार मेला जो बेरोजगारों का है, आप सीधे पैसे मांग रहे हो उनको बेवकूफ़ बना के कि आपको मिल जाएगा। और इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है कि 4 महीने बाद जब उनकी नौकरी लगेगी तो उनको 1 महीने बाद नहीं निकाला जाएगा। भाई कोई ऑन पेपर तो रिकॉर्ड देंगे नहीं आपको
कि हाँ हम नहीं निकालेंगे। और इसमें तीनों में मतलब जो 3 लोग थे इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें NIIT के ही सिर्फ आदमी लोग थे, ना तो पर्टिकुलर किसी एक्सिस बैंक के थे और ना ही HDFC बैंक के थे। तो मतलब समझो अगर मान लो ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि वो तो कोर्स जो निकला है वो तो ऑनलाइन निकला था, ऑफलाइन तो मैंने पहली बार ही देखा है। तो अगर मान लो ऑफलाइन अगर इन लोग कर रहे हैं तो उसका रिस्क कौन लेगा? क्योंकि HDFC आपको जॉब देगी ये तो पता नहीं ना। और अगर ये जयपुर इन्होंने कहा कि आपको लेके जाएंगे 2-4 महीने की आपकी क्या बोलते हैं ट्रायल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको, तो अगर इस 2-3 महीने में उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगी तो सबसे पहली बात तो आप पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? आपको उस चीज़ में पंजीयन मतलब जो भी जो ने अपने पोर्टल में जो डाला था उसमें आपको लिखना चाहिए था कि हम कोर्स बेचने आ रहे हैं, आपको जॉब देने नहीं आ रहे हैं। वो सीधे सीधे अपना कोर्स बेच रहे थे, वो भी रोज़गार मेला में सरकारी ऑफिस के अंदर। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे भाई हमने कहा कि नहीं भाई हम इतना तो अगर इतना देंगे तो फिर अपनी किसी ज़मीन खरीद लें भाई 2-2.5 लाख रुपए में, तो क्यों देंगे फिर? और सैलरी 30-35 हज़ार रुपये, वो भी फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होती तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग देंगे ही, और जो बेवकूफ़ बन रहे हैं तो वो तो फिर भाई गलत चीज़ है ना। तो बस मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रहा था मैंने आपको बता दिया। अब आपको देखना है भाई कि क्योंकि ये रोज़गार मेला छत्तीसगढ़ में भी 3-4 जगह पे और लगेगा अभी, तो अगर होप सो अगर किसी पे वीडियो पहुंच जाए और कोई देख ले तो भाई इन सब चीज़ों से बच के रहना। क्योंकि अगर वो कोर्स आप ऑनलाइन ख़रीदो तो ऑनलाइन वो कोर्स ज़्यादा सस्ता है आपको, और ऑनलाइन आपके पास एटलीस्ट एक वो रहेगा, आपके पास प्रमाण रहेगा कि हाँ ये सीधे बैंक के उसमें रहता है, आपको सीधे मेन टैब में होम टैब में रहता है कि हाँ अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ भाई ऐसे स्कैमों से बचो। और क्योंकि हम लोगों ने सोचा हम उनको सीधे जाके बोले, बट उस सरकारी ऑफिस के अंदर अगर हम कुछ भी उनको बोलते तो वो सीधे हमारे ऊपर कुछ भी बोल देते, हमको कुछ भी झूठा चार्ज भी लगा देते तो हम क्या करते। इसीलिए हमने कुछ नहीं बोला, हमने सीधे वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि अंदर में वीडियो मतलब फ़ोन ले जाना ही नहीं, मतलब फ़ोन था लेकिन हमने निकाल नहीं पाए। तो बस ये मेरा POV था अपने साइड से। अगर आप लोगों को हो सके तो भाई अगर कोई जा रहा है रोज़गार मेला में तो वो थोड़ा देख के जाए, और इन स्कैमों से बचो भाई, क्योंकि उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आपकी जॉब एकदम फिक्स है। वो सिर्फ आपको मुँह से बता रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले में फ़िक्स रहती है कि हाँ आपको मिलेगी, ऑफलाइन वाले में कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ HDFC का कोई ना कोई बंदा था ना कोई एक्सिस का बंदा था। सो प्लीज़ जो भी है देख के रहिएगा, ठीक है। तो यहीं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।